सरकारी नौकरी पाने का सपना लगभग हर पढ़ा लिखा युवा देखता है, लेकिन जब बार बार कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल प्रखंड के माझीडीह गांव के रहने वाले सुखदेव भगत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सरकारी नौकरी की उम्मीद टूटी तो फिर उन्होंने खेती और पोल्ट्री फार्मिंग को अपना करियर बनाया और आज खुद के साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। सुखदेव महतो स्नातक पास है। उन्होंने कई सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं दी, लेकिन पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी जैसी समस्याओं के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने नौकरी की तैयारी छोड़कर स्वरोजगार का रास्ता चुना। अक्टूबर 2022 में उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक से लोन लिया और अपनी 3 एकड़ जमीन पर बागवानी शुरू कर दी। उन्होंने केसर, दशहरी, आम्रपाली और मालदा किस्म के आम के पौधे लगाए। इसके अलावा नींबू, अमरूद और पपीता की भी खेती शुरू की। आज 3 साल बाद उनके पौधे फल देने लगे हैं और अच्छी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। खेती के साथ साथ सुखदेव ने पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया। गर्मियों में वे एक बार में 3000 से 5000 तक चूजों का पालन करते हैं। इस काम में उनके परिवार के सदस्य भी सहयोग करते हैं, जिससे परिवार की आय लगातार बढ़ रही है। खास बात यह कि सुखदेव अपने उत्पाद बेचने के लिए किसी बिचौलिए पर निर्भर नहीं। वे खुद ही फल और पोल्ट्री उत्पादों को चांडिल बाजार, रेलवे स्टेशन और आसपास के हर बाजारों में बेचते हैं। इससे उन्हें बेहतर कीमत भी मिलती है। माझीडीह इलाका जंगली हाथियों के आतंक के लिए जाना जाता है। हाथी अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। इसके बावजूद सुखदेव ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अब अपने खेत की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुखदेव महतो की सफलता आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी कहानी यह बताती है कि मेहनत, सही योजना और आत्मविश्वास के दम पर खेती और पशुपालन में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। जो है गर्मी के सीजन में उन लोग को जगह थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए चूजा कम डलवाते हैं। उसमें मोटा मोटी आपका 5 से 6 लाख रुपए उसमें खर्चा बढ़ जाता है और प्रॉफिट वही मोटा मोटी 80-90 हजार लाख रुपया तक आता है। और 12 महीना कंटिन्यू, मतलब लेबर 4 को लेबर और हम लोग 2, मतलब मेरा पिताजी और हम लोग दोनों। क्या फीड खाता है इसमें? इसमें उसका फीड अलग से आता है, चूजा का ही फीड आता है। फीड का रेट आपका 41 रुपये किलो पड़ता है। पड़ जाते हैं। हाँ। कहाँ ले जाते हैं इसको बेचने? बेचने के लिए वो आता है मार्केट, जो पोल्ट्री का जो होलसेलर लोग आता है वो लोग आके उठा के ले जाता है। ले जाते हैं। जैसे बरसात के सीजन में थोड़ा कीड़ा वगैरह होता है ना, तो बरसात में थोड़ा ज्यादा नुकसान ये होता है, ज्यादा नुकसान होता है आपका बरसात के सीजन में। और ठंडा का मौसम में क्या है कि उस समय मतलब कम जगह देने से भी होता है, क्या ठंडा रहता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और इसी में कार्य करते करते आप लोन भी चुकते करते हैं? हाँ, उसी में अपना घर परिवार भी चलाते हैं, लेबर को भी देते हैं और उसी में लोन को भी ये करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ चढ़ गया था पूरा हाथी एकदम, उसी टाइम तो यही सबको तोड़ दिया। और उधर ये क्या बोलते हैं, अमरूद भी, आम भी बीच बीच में। आप पोल्ट्री फार्म में रहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है? उस दिन तो पूरा डर में था, तो क्या करेंगे डर के, कहाँ भागेंगे उस टाइम। और ऐसे में दिक्कत था क्या, हमारा कमर में दर्द था। अच्छा, समझे, तो कमर के दर्द में हम तो दौड़ भाग नहीं पा रहे थे, समझे। ऐसे समस्या ने हमारा पार हुआ। तो ये सूचना वन विभाग के दिए थे आप? हाँ? वन विभाग के दिए थे सूचना कि भाई हाथी आए थे बोल के? नहीं। वन विभाग का भी पटाखा, टॉर्च लाइट ऐसा कुछ? और उधार में तो जितने हमारा जमीन है, खेती बाड़ी छोड़ दिए हैं, तो धान हाथी के डर से। हाँ, क्या करेंगे खेती करके, बेकार यहाँ ये करेंगे। तो आदमी लोग बाद में हमारा बड़ा भाई बोला कि अरे उसमें से मुआवजा लगाना तो और ज्यादा क्षति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।